नमस्कार दोस्तों। मैंने आज सुबह की वीडियो में ही बोला था कि जैसे ही मार्केट ओपन होगा आपको पुट साइड में जाना है और एक अच्छा खासा मूवमेंट लेके निकलना है। लगभग ये 300 पॉइंट का मूव होता, क्योंकि हम जो गिफ्ट निफ्टी देख रहे थे वो ज़्यादा हाई ओपन हो रहा था और यहाँ से मुझे डाउन साइड का क्लियर डायरेक्शन मिल रहा था। जो हमारा डायरेक्शन जब क्लियर होता है कि हमें डाउन साइड का प्लान करना है, तो इसमें इफ एंड बट कुछ नहीं होता है। ओनली प्लानिंग होता है कि हाँ, यहाँ से डाउन साइड लेना है। हम एक कैंडल ग्रीन और एक कैंडल रेड पे डिसीजन नहीं लेते। हमारा डिसीजन बहुत सारा डेटा फैक्ट पे निर्भर होता है। तो मार्केट हमारा रेजिस्टेंस के पास ओपन हो रहा था। ये रेजिस्टेंस आपको मैं वीडियो में बताया हूँ कि ये रेजिस्टेंस है आपका 50,250 का रेजिस्टेंस है। मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हो गया। ये हमारे लिए एक साइड हो गया कि हम यहाँ से अब डाउन साइड का प्लान करते हैं। अगर मार्केट कहीं सपोर्ट पे नीचे होता तब हम नहीं करते, लेकिन मार्केट हमारे अनुकूल चल रहा था, हमारे डायरेक्शन में चल रहा था। डायरेक्शन था कि 50,250 पे जैसे ही ओपन हुआ और यहाँ पे पूरी संभावना थी कि 50,250 पे ओपन होगा। अभी मैंने ग्रुप पे बोला था कि आप यहाँ से डाउन साइड का प्लान कीजिए और यहाँ से हमने डाउन साइड का प्लान किया। जो टारगेट था कल का क्लोजिंग था, ये देखिए कल का क्लोजिंग, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। फर्स्ट और सेकंड टारगेट के बीच में जो ये रेड कैंडल आप देख रहे हैं, इसने बिल्कुल एक ही बार में ब्रेक कर दिया। ऐसा कोई कैंडल इसने नहीं बनाया कि हमें डर लगे कि यहाँ से 150-200 पॉइंट ऊपर चला जाएगा मार्केट। ठीक है, तो यहाँ से एक सॉलिड आपका रेड कैंडल बनाया और ये मार्केट नीचे लेके आया। हम यहीं पे क्वांटिटी को बुक कर लिए। अब क्या था, यहाँ से मार्केट में ये सपोर्ट था और ये सपोर्ट अपना क्या हो गया कि स्ट्रांग होना चालू हो गया। जब ऑप्शन चैन में भी देखते हैं आप तो सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा था। यहाँ से डाइवर्जन अपसाइड के लिए बन रहा था, यानी यहाँ पे पुट राइटिंग होना चालू हो गया। जब ऐसा पुट राइटिंग होता है और डाइवर्जन जो शिफ्ट करना चालू कर देता है, तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे डाइवर्जन वाले क्लास में मैं क्लियर बताया कि अगर डाइवर्जन होना चालू करता है तो यहाँ से हम अपना पोजिशन निकालते हैं। फिर क्या था, यहाँ थोड़ा सा डाइवर्जन हुआ और मार्केट क्या हो, ऊपर चला गया। अब यहाँ से फिर रेजिस्टेंस का बात है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ऑलरेडी हैवी कॉल राइटिंग हो रखा है। ठीक है, कॉल राइटिंग यहाँ पे हो गया, तो हमने भी यहाँ पे डाउन साइड का प्लान किया और टारगेट था यही। अब यहाँ से क्या होगा, टाइम मार्केट टाइम बिताना चालू हो गया। और जो ये डाइवर्जन हुआ था, पहले जो पुट राइटिंग हो रखा था, ठीक है, पुट राइटिंग मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तब पुट राइटर को पैसे बनते हैं, तो यहाँ पे पुट राइटिंग हैवी हो रहा है। अब यहाँ पे और हैवी होना चालू हो गया। अब यहाँ पे पुट राइटिंग, अगर ये पुट राइटिंग ना, क्या होता है मार्केट में कि पुट राइटर को लॉस होता तभी हमें प्रॉफिट होता है। जब सेलर को लॉस होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। ये बात, ये टूट जाता, क्योंकि मार्केट में एक न्यूज है कि इजराइल पे अटैक हो रहा है। इसके कारण ना ऑफ साइड का मूवमेंट लेने का अभी मन नहीं कर रहा है। मन नहीं करने का सेंस है कि अगर तोड़ेगा तो बहुत बड़ा तोड़ेगा, इसीलिए हमने जो भी प्लान किया है फर्स्ट डाउन साइड और सेकंड डाउन साइड, उसका तो कोई प्लान नहीं किया है। अगर आप ये देखते हैं तो ये क्या क्लियर हमें डायरेक्शन मिल रहा था कि ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। अब हमने वेट कर रहे थे कि ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा। ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ और ट्रेड लाइन के आके यहाँ पे अच्छा खासा एक एंट्री पॉइंट बन रहा था, लेकिन हमने एंट्री पॉइंट बनाया नहीं, क्योंकि न्यूज का ये असर था। हमें रोज ही ट्रेडिंग करना होता है, एक दिन ट्रेडिंग करने से तो होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट था कि हमारा ये जाएगा, लेकिन हमने बनाया नहीं। और ये देखिए ट्रेड लाइन को तोड़ के ऊपर अब जाने के लिए मार्केट तैयार हो गया है। बड़ी बात है कि जिसने भी होल्ड किया है उसको अच्छा रिपोर्ट मिलेगा। तो जब मार्केट गिरता है तो अच्छे स्टॉक में आप पैसे लगाने की कोशिश कीजिए। अगर ऑप्शन में सक्सेस नहीं बन रहा है, जो मैं मूव देता हूँ उसमें तो बहुत अच्छा मूव होता है। आप देखते होंगे जो ग्रुप पे लड़के ज्वाइन है और जो हमें नज़दीकी से देखते हैं या वीडियो देखते हैं, तो मैं क्लियर डायरेक्शन बताता हूँ कि किधर जाना है हमें। ये नहीं कहाँ मार्केट ओपन कहाँ होगा ये नहीं देखते। मार्केट ये देखते हैं कि डायरेक्शन किधर है और जाना किधर है, वही जाते हैं। डायरेक्शनल मूव, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी आप पकड़ने की कोशिश कीजिए ना, तो डायरेक्शनल मूव को पकड़ने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपको एक अच्छा खासा पैसा बनेगा। निफ्टी का देखिए, कल का निफ्टी का एक्सपायरी है, तो निफ्टी भी देखिएगा कि अपने जो रजिस्टेंस हमने दिया था निफ्टी का, वो तोड़ने के लिए तैयार है। जो निफ्टी का रजिस्टेंस हमने कल के वीडियो में दिया था, ये देखिए मार्केट कहाँ, यहाँ पे ओपन हुआ। मार्केट फिर से रेजिस्टेंस पे है, यहाँ से हमने नहीं, लेकिन निफ्टी को यहाँ से हमने सेल किया है। यहाँ से डाउन मोमेंट पकड़ा है हमने। जो हमारा ये था रेजिस्टेंस था, ये देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस था। ये आसानी से रेजिस्टेंस टूटेगा नहीं, तो हमने यहाँ से पकड़ा। यहाँ से हमने बैंक निफ्टी में प्लान करा था, बैंक निफ्टी का मूव लिया, लेकिन जैसे ही निफ्टी यहाँ पे मुझे दिखाई दिया तो एक अच्छा खासा पकड़ा, हम लोग पकड़े और ये टारगेट यही था, क्योंकि यहाँ पे
बाय एक्टिव हो रहा था, ये देखिए बार बार आप देखिएगा ना तो बाय एक्टिव हो रहा था। और जब निफ्टी का डाइवर्जन भी देखिएगा तो निफ्टी का डाइवर्जन भी डाइवर्सिफाइड हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था। तो टारगेट हमारा जाता कि इसके आसपास हम कहीं भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था तब प्रॉफिट बुक कर ले, या तो फिर मुझे यहाँ पे अगर हम बुक नहीं करते तो हमें टारगेट तो यहाँ तक मिलेगा, ये कन्फर्म बात है, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये टारगेट आने में थोड़ा समय लग सकता है। देखिए यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे कितने बजे मिला, 1:30 के पास। तो इतना टाइम होता है, इतना ऑप्शन में जो प्रीमियम होता है गलते रहता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे निकल दिया था कि अगर टाइम लगेगा निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी बुलिश दिखा रहा था। और बैंक निफ्टी का भी आप देखते हैं तो वो भी डाइवर्सिफाइड हो रहा था। बैंक निफ्टी का अगर यहाँ पे देखते हैं आप, देखिए बैंक निफ्टी का दिखा रहा हूँ आपको, बैंक निफ्टी का दिखा रहा हूँ, तो ये भी डाइवर्सिफाइड हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए बैंक निफ्टी का भी देखिए, तो ये डाइवर्सिफाइड हो रहा था, मतलब नीचे नहीं आ रहा था, इसी कारण से हमने उसमें निकाल दिया। अब कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो इस पर सारा फोकस करेंगे, सुबह ही आपको बताएंगे। अगर कोई कोई मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी बनता है, तो सुबह के एक वीडियो में ला के बता दूंगा कि हाँ यार इसमें क्या करना है। ऐसे अभी क्या हुआ है कि अभी ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, डाउन साइड का कोई प्लान अभी तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये न्यूज का थोड़ा असर है, तो सुबह सुबह होता है, तो इसमें अच्छा लगता है कि मैं बता दूं और आप ले ले, इसलिए मैं सुबह ही वीडियो अपलोड करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि ये हमारे सब कुछ पता होता है कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है। अगर मैं शाम को करता हूँ तो ये सब कुछ मुझे डिटेल पता नहीं होता कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा मुझे बताना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए मैं सुबह सुबह करता हूँ। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मुझे सुबह में बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा है, कुछ बिजी शेड्यूल के कारण मुझे बिल्कुल सुबह में टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं अब शाम को वीडियो डाल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं अगर कोई ज़्यादा अगर जटिलता बनता है मार्केट में तो फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो न्यूज चल रहा है इजराइल के, जब तक ये समाप्त नहीं होता तब तक हम अपसाइड का प्लान नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं नहीं करूंगा खुद, मैं ये आपको बता रहा हूँ। ऐसा ट्रेड लाइन ये ब्रेकआउट कर गया है, ठीक है। HDFC का देखिएगा तो मेरे जो कंपोनेंट है बैंक का, अगर आपका बैंक निफ्टी का देखते हैं तो HDFC है। तो यहाँ HDFC भी आप अगर देखिएगा तो देखिए HDFC में जब आप देखिएगा ना, HDFC में जबरदस्त बाइंग हो गया है। ये देखिए यहाँ पे इस लेवल पे ना, कल के क्लोजिंग के आसपास HDFC में जबरदस्त बाइंग आया, तो डाउन साइड का कोई प्लान हो ही नहीं सकता। देखिए वॉल्यूम में देखिएगा तो ये ब्रेकआउट हो गया हुआ है। मैं यही चीज आपको बताता हूँ कि HDFC बैंक को आप देखिए कि HDFC बैंक क्या कर रहा है। ये देखिए इतना जबरदस्त वॉल्यूम में बाइंग है, मार्केट कभी भी नीचे, ये जो लेवल है ना 1600 का लेवल, 1600 लेवल पर किसी ने जम के बाइंग किया है। अभी जम के बाइंग किया है तो मार्केट नीचे आएगा नहीं, क्लियर डायरेक्शन था कि मार्केट नहीं आएगा। अब जब यहाँ से यहाँ तक आ गया, बस इसी कारण यहीं पे हमने क्या किया कि मार्केट को कट किया और एक बार फिर से मिला मूव, वहां से ले लिया। अब यहाँ से डाउन साइड का प्लान नहीं करते। ये वॉल्यूम देख रहे हैं आप, अगर आप ICICI बैंक का भी देखिएगा, आप देखते नहीं है चीजों को, जब तक देखिएगा नहीं ना तब तक ये आपको मूव ले नहीं पाइएगा। जो मॉर्निंग का मूव है ना, मॉर्निंग के मूव के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा सर। ऐसे ऐसे आप सोचिए कि ऐसे ही मेहनत से ज़्यादा नहीं हो। अब यहाँ पे देखिए ये एक रेंज में था, और जैसे ही अब देखिए आप अगर ये देखिएगा ना कि हाँ आप जो बैंक निफ्टी का देखिएगा तो ये चार्ट को फॉलो कर रहा था। ये देखिए मार्केट गिरा, ऊपर गया, मार्केट फिर से ये उस सेकंड टाइम किसने गिराया था, ICICI बैंक ने गिराया था उसको, HDFC बैंक ने नहीं गिराया। HDFC लगातार ऊपर चला था, लेकिन ICICI बैंक और एक्सिस बैंक देखिएगा आप, तब जाके आपको खिला समझ में आएगा कि ये हमारे साथ जो सेलर है वो करना क्या चाहता है। एक्सिस बैंक निकाल देता हूँ, सेलर करना क्या चाहता है, तो आपको सेलर को पकड़ना पड़ेगा। जब तक सेलर को नहीं पकड़े, देखिए मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट गया। अब ये दो, अब देखिए HDFC अकेला क्या करेगा, जब एक्सिस बैंक गिर रहा है, ICICI बैंक गिर रहा है, तो ये हमारे साथ खेल कर रहा है। ये देखिए क्लोजिंग के पास आया ना, ये खेल कर रहा है। अब शाम को इसने ब्रेकआउट करवा दिया यहाँ पे, यहाँ तगड़ा बाइंग एक्सिस में भी कर लिया इन्होंने, तो ये कारण है। अगर SBI बैंक का भी देखिएगा तो SBI का भी यही हाल है। SBI का भी देखिएगा, तब आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर आएगा। देखिए मार्केट में क्या हुआ, यहाँ तक आया और उसके बाद मार्केट में ये गिरा। अब आपको पिक्चर क्लियर हुआ कि मार्केट HDFC बढ़ रहा है, लेकिन ये दो तीन बैंक जो है ऊपर के टॉप मोस्ट बैंक है, जिससे रैंकिंग सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो रखते हैं रैंकिंग में, ये गिरे थे। और शाम को इसमें जबरदस्त बाइंग आया, ये देख रहे हैं आप, जो बाइंग ये देख रहे हैं आप, तीनों बैंक को मैंने क्लियर आपको बता दिया। तो ये जब ऐसे एनालिसिस की जाए तो कल नीचे का प्लान तो हो ही नहीं सकता ना।
अब जब मार्केट नीचे का प्लान नहीं हो सकता क्योंकि सेलर को लॉस होगा। अब मान लीजिए कि कल मार्केट अगर डाउन साइड खुल गया तो क्या करिएगा, तो फिर हम अपसाइड का प्लान करना पड़ेगा ना। इतने तगड़ तगड़ा बाइंग है, कोई भी छोड़ेगा यहाँ पे जो मारेगा बहुत तगड़ा वाला बाइंग मारेगा, तो यहाँ पे आम रिटेलर भाई डर जाते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जब भी कोई लड़ाई या कोई भी ऐसा न्यूज आता है तो ये मार्केट में क्या होता है, थोड़ा सा वेट कीजिए। वेट करने के साथ जो डिसीजन लीजिए तुरंत ही डिसीजन लीजिए। अगर तुरंत आप डिसीजन नहीं लेते हैं, ये देखिए आपका कभी भी सेलर नहीं चलेगा। सेलर पैसे इसीलिए बनाता है, बायर के ऊपर में जाके खरीदेगा और जाके फंस जाएगा। रिटेलर भाई को फंसने का तरीका यही है। तो ये देखिए स्टॉप लॉस, आप स्टॉप लॉस कभी भी, अगर हम मान लीजिए कि ये खरीदते हैं, अब एसबीआई मुझे खरीदने के लिए जरूरी है, तो मैं एसएल रखूंगा इसका, ये लीजिए एसएल मेरा, एसबीआई के एसएल ये है, 800 के आसपास के एसएल है। अब मैं बाइंग मारूंगा, ये देखिए इन्होंने बाइंग मारा है और इसके एसएल को मेंटेन करेगा टारगेट, तो स्विंग में 824, 850, 800, 900 के आसपास तो बनता ही है एसबीआई, तो वो कंटिन्यू बन के आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए। जब आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक देखिएगा तो बैंक निफ्टी अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये समझने का तरीका है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, कहाँ पे होता है। और डिटेल में जो ऑप्शन चैन का वीडियो बनाया हो वो भी आप अगर देख लीजिएगा तो फिर क्या बात है, आप कभी भी मूव को छोड़िएगा नहीं। जो भी मूव मिलेगा आप कंटिन्यू मूव लेते रहिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।